तो वो टूट गया, वो अभी दुकानें ही बंद है सब। नमस्कार दोस्तों, पत्रिका फोरम के इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, पूरा देश, पूरा राज्य और पूरा जिला इस समय कोरोना महामारी के संक्रमण के खतरे से जूझ रहा है। इसी खतरे पर हमारे जनप्रतिनिधि क्या क्या काम कर रहे हैं, किस तरह से वो जनता का सहयोग कर पा रहे हैं, किस तरह से संक्रमण को रोकने में उनके जो प्रयास हैं वो कारगर साबित हो रहे हैं। इस चीज़ों पर बात करने के लिए पत्रिका ने विशेष कार्यक्रम शुरू किया है, पत्रिका फोरम। इस फोरम कार्यक्रम में आज हमारे साथ खींवसर के विधायक हैं नारायण बेनीवाल। आइए आपसे बात करते हैं किस तरह से वो इस संक्रमण के माहौल में, कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे से रोकने के लिए जो लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, पूरे देश में लॉकडाउन हो रहा है, उसमें किस तरह से अपने क्षेत्र की जनता की मदद कर पा रहे हैं, किस तरह से जनता के संपर्क में रहे हैं। नारायण जी, स्वागत है। बताएं किस तरह से आपने अब तक जो विधायक जो निधि है उससे कितना आपने इस महामारी को रोकने के लिए सहयोग किया है और क्या प्रयास चल रहे हैं। देखिए, जब से ये कोरोना वायरस जो पूरे विश्व में फैलता फैलता भारत और फिर राजस्थान के अंदर प्रवेश किया, कि सबसे पहले इटली के जो टूरिस्ट था उससे ये यहाँ फैला। उस टाइम चूँकि विधानसभा का सत्र भी चल रहा था, उसके बाद 24 तारीख से लगातार हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं हमारे क्षेत्र की जनता को कोई लॉकडाउन के अंदर दिक्कत भी नहीं हो, इसके लिए हम हर संभव अपनी तरफ से भी प्रयास करें। मैंने 1 लाख रुपए विधायक मद से पहले भी सैनिटाइजर और मास्क खरीद के लिए जिला प्रशासन को उपलब्ध कराए थे। उसके बाद 5 लाख CSC पे एक लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम के साथ एम्बुलेंस के लिए भी मैंने 20 लाख रुपए विधायक निधि से दिए हैं। और उसके अलावा 8.5 लाख रुपए विभिन्न PSC, CSC और स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर जो वहाँ की आवश्यकताएं हैं, संक्रमण को रोकने की आवश्यकता है। आज जब पूरा देश और विश्व इस महामारी को झेल रहा है, तो हम सबका एक कर्तव्य है कि हम न केवल प्रशासन के भरोसे रह के एक अच्छे नागरिक का रोल अदा करते हुए, हम सबका एक परम कर्तव्य है कि हम सब मिलके और इस लॉकडाउन के जो दिशा निर्देश, सरकारी दिशा निर्देश है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और समस्त जो जनप्रतिनिधि जो सब लोगों से अपील भी कर रहे हैं। और मैं भी घर के अंदर ही लॉकडाउन में रह के और टेलीफोन और दूसरे संचार माध्यमों से और जो सोशल साइट्स पे है उस पे रह के और हमेशा जनता की सेवा का लगभग प्रयास कर रहा हूँ। विधायक कोष से जो राशि आपने स्वीकृत की है, पहले उसमें एक सीमा थी, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने उस सीमा को बढ़ाया है। ज़्यादा पैसे आप और दे सकते हो, 1 करोड़ तक दे सकते हो, शायद इस तरह की घोषणा की गई है, इस तरह की छूट दी गई है। तो क्या आपने जो पहले जो स्वीकृतियाँ दी थी उसके बाद कुछ और स्वीकृतियाँ आपने जारी की है? पहले 1 लाख रुपए की स्वीकृति हमने जारी की मेडिकल जो मास्क और सैनिटाइजर के लिए। उसके बाद 28.5 लाख की स्वीकृति हमने इसके और भेजी है, जो जरूरत होगी। देखिए, स्वीकृति कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ राजस्थान हमेशा वीरों की और भामाशाहों की धरती रही है, और मैं तो धन्यवाद यहाँ भामाशाहों को दूंगा जिन्होंने प्रशासन से ज़्यादा व्यवस्थाएं करके और लोगों को कोविड-19 से लड़ने का हौसला पैदा किया। लोगों के अंदर, लोगों को लॉकडाउन में घरों में रहने के लिए उन्होंने अपीलें भी की और हर संभव आर्थिक मदद करके राशन सामग्री की भी उन लोगों तक पहुंचाई। और हम आगे भी प्रयास करेंगे कि जितने भी फंड की आवश्यकता होगी, सरकारी मद के अलावा हम निजी तौर पे भी हम हमेशा हमारे क्षेत्र की जनता को कोई तकलीफ नहीं आए, इसके लिए हम पहले भी प्रयासरत रहे हैं और अब भी आगे भी प्रयास करते रहेंगे। नारायण जी, एक बात सामने आई थी कि जो पैसा विधायक कोष से स्वीकृत किया गया है, उससे जो उपकरण, सामान, जो संसाधन खरीदने थे, वो खरीदने को लेकर कुछ देरी हुई है। क्या स्थिति है अब? देखिए, मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और यहाँ के हमारे जो चिकित्सा मंत्री जी को, उनको मैंने व्यक्तिगत रूप से भी निवेदन किया है और ट्वीट के माध्यम से परसों भी मैंने ये चीज़ उनको कही है कि एक तरफ महामारी से पूरा देश संकट के अंदर है, सारे उद्योग धंधे ठप पड़े हैं, सारी अर्थव्यवस्था बेपटरी हो रही है, लोगों के अंदर एक बहुत बड़े भय का माहौल है। उसके बावजूद भी आपने राशन सामग्री को इसी एक्ट के अंदर ले आया, लेकिन मेडिकल उपकरण और मास्क से लेके, सैनिटाइजर से लेके, थर्मल स्कैनर से लेके और सारी जो इस कोरोना-19 से निपटने के जितने भी इक्विपमेंट है, उसके अंदर 500% तक लोगों ने कालाबाजारी की। उसके अंदर ऐसा कोई विधेयक लाके और तुरंत प्रभाव से इसको भी आवश्यक वस्तु अधिनियम में लाके और संबंधित जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर को इसके लिए अधिकृत करें कि ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करके और एक अच्छा मैसेज समाज के अंदर देना चाहिए।
नारायण जी, आपके क्षेत्र की जो जनता है उससे आप इस समय किस तरह से संपर्क में है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, सब आना जाना बंद है, सभी को घर में रहने की हिदायत दी जा रही है, तो क्या ऐसा कोई संपर्क, कोई कंट्रोल रूम आपने स्थापित किया है, या किस तरह से संपर्क में बने हुए हैं जनता के? देखिए, मैं विधायक से पहले क्यों सर क्रय विक्रय सहकारी समिति का चेयरमैन भी रहा हूँ। मैं सहकारिता के तंत्र, जो एक बहुत बड़ा मजबूत तंत्र इस प्रदेश के अंदर है, उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ। और दूसरे जो सोशल साइट्स पे, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से हो या जो हमारे नवयुवकों ने जो सैकड़ों जो ग्रुप्स बना रखे हैं, उनके अंदर भी मैं हमेशा पूरी तरह से एक्टिव रहता हूँ। जो भी जहाँ जनरली अभी सबसे बड़ी बात जो निकल के सामने आ रही है, वो इस कोरोना वायरस का जो भय है, उसमें हमारे जो प्रवासी जो राजस्थानी है, जो बाहर रह रहे हैं, उन लोगों के अंदर एक बहुत बड़े भय का माहौल है। मैं हमेशा उनसे अपील भी करता हूं कि लॉकडाउन में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और चूंकि हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक है हनुमान जी बेनीवाल, वो भी बार बार अपने फेसबुक माध्यम से अपने फेसबुक फॉलोअर्स को और क्षेत्र की जनता को बार बार ये संदेश भी देते रहें कि हम सबको मिलके लॉकडाउन का बहुत अच्छी तरह से एक ऐसा माहौल हमें इस देश में पैदा करना है कि हम सब मिलके और इस कोरोना जैसी महामारी से कैसे निपटें। नारायण जी, पीएम या सीएम के जो रिलीफ फंड है, इसमें क्या अपने प्रयासों से कोई, क्योंकि आर्थिक जो संसाधन है उनकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है इस देश को इस समय, और चूंकि पीएम और सीएम दोनों के अलग अलग मुख्यमंत्री सहायता कोष है और पीएम केयर्स फंड बना हुआ है, तो क्या आपने कोई इस तरह के प्रयास किए कि पीएम फंड में या सीएम के जो फंड में है ज़्यादा से ज़्यादा अपने यहाँ के लोग कंट्रीब्यूट कर पाए? बिल्कुल, हमने ये प्रयास भी किए हैं। और हम व्यक्तिगत तौर पे भी, अभी मैं घर पे भी मेरी जो धर्मपत्नी है, उन्होंने 13-14 हज़ार के 2-3 हज़ार मास्क खुद ने हाथों से सिल के और यहाँ के लोगों को उपलब्ध भी कराएं। इसके अलावा हम हमारे फेसबुक के माध्यम से भी और टेलीफोन के माध्यम से भी जो भी सक्षम लोग हैं, उन लोगों से हम अपील भी करते हैं कि मुख्यमंत्री राहत कोष और प्रधानमंत्री राहत कोष में आप पैसा दें। लेकिन इसके अंदर मेरी इसके साथ साथ एक मान्यता और भी है कि हम लोग ग्रामीण स्तर पे, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री रिलीफ फंड और मुख्यमंत्री रिलीफ फंड जो है, उसका कई बार सदुपयोग जो है, यहाँ की हमारा एक सिस्टम ऐसा है कि उसके अंदर बहुत देरी हो जाती है। और अभी लोगों को त्वरित राशन सामग्री, त्वरित दवाइयाँ, ये सब चाहिए। तो मैं तो गाँव के जो लोग हैं, मौजूद जैसे सरपंच हैं या मौजूद प्रतिनिधि जो भी हैं, जनप्रतिनिधि, उनसे मैं बार बार ये अपील करता हूँ कि आप लोकल स्तर पे एक ऐसा फंड और ऐसा एक प्लेटफॉर्म बना के और वहीं का वहीं आप लोगों की सेवा करने का प्रयास करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। नारायण जी, एक बात हमेशा जो जनप्रतिनिधि उनको लेकर सामने आती है कि जो आप पीएम एमपी फंड से या एमएलए फंड से जो पैसा दे रहे हैं वो सरकारी पैसा है। इसके अलावा आपने अपने स्तर पर कोई प्रयास किए हो, अपने स्तर पर कुछ आर्थिक संसाधन देने में कोई सहयोग किया हो, या आपके प्रयासों से किस तरह के सहयोग हो पाया है इस महामारी के दौर में? देखिए, मैंने सबसे पहले जब सरकारी कोई भी सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाई थी, तब मैंने क्योंसर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न सीएससी पीएससी उप स्वास्थ्य केंद्रों पे पहले 1 लाख रुपए का मास्क और सैनिटाइजर मैंने उपलब्ध कराए। उसके बाद जब वहाँ से मांग पत्र आए तो 1 लाख रुपए के और पीपी किट और सैनिटाइजर, हाइपोक्लोराइड वगैरह जो भी इनकी सामग्री जो चाहिए थी, ऑक्सीमीटर वगैरह, वो मैंने 1 लाख और उपलब्ध कराए। इसके अलावा मनुष्य के साथ साथ जो मूक प्राणी है, उसके लिए भी मैं सदैव प्रयासरत हूँ। गायों के चारे की व्यवस्था है और जो भी मूक पशु है उनके लिए भी अपने निजी हित से भी, निजी फंड से भी मैंने 2-2.5 लाख रुपए की व्यवस्था की है। नारायण जी, कुछ सवाल हमारे दर्शकों के आ रहे हैं। एक कैलाश बादल जी हैं जो पूछ रहे हैं कि सर, मैं गांव के लोगों को बहुत समझाने की कोशिश कर रहा हूं पर लोग मेरी बात नहीं मानते। मैंने देश का नागरिक होने के नाते कोरोना से जुड़ी सभी एडवाइजरी और लॉकडाउन का पालना करने के लिए बोलता हूं, लेकिन ग्रामीण समझ नहीं रहे। तो ये तो समझना होगा लोगों को। आपका क्या संदेश है? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये कैलाश जी जैसे जिनके इतने अच्छे विचार हैं, इन लोगों के विचारों का जब हम आपस में सामंजस्य बिठाएंगे, तभी हम सब लोग मिलके और इस कोरोना जैसी बीमारी से को हम मात दे सकते हैं। कपिल चौधरी जी हैं, कह रहे हैं, ये इनका सवाल है कि नागौर, सुनने में आ रहा है कि नागौर में 9 कोरोना के पॉजिटिव केस मिले हैं। नहीं कपिल जी, हम आपको बता देते हैं, विधायक जी भी आपको बता देंगे, इस समय सिर्फ 6 केस नागौर के अंदर मिले हैं अभी तक। एक पहले से था और 5 कल सामने आए हैं। और निश्चित रूप से, क्योंकि यदि हम जब सभी
संयम बरतेंगे और सभी जो लॉकडाउन के नियमों का पालन करेंगे, तभी ये सफल हो पाएगा लॉकडाउन और तभी संक्रमण रुक पाएगा। नारायण जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्षेत्र में अभी भी कई जो कमजोर तबके के लोग हैं उनके पास ये भी समझ नहीं है कि वो किस तरह से, मतलब उनके घर में यदि अनाज नहीं है खाने के लिए तो किस तरह से संपर्क करें, किस तरह से उन तक राशन पहुंचे। कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं है कि कोई भूखे मरने की नौबत लोगों को आ रही है? इस तरह की कोई शिकायत, कोई जानकारी आपकी नॉलेज में आई हो, या इस तरह के कोई केस आपके सामने आया और आपने किसी तरह से मदद पहुंचाने के प्रयास किए हो, तो आप थोड़ा सा इस बारे में देखिए, क्यों सर, विधानसभा क्षेत्र में तो भगवान की दया से अभी कोई ऐसा टेलीफोन नहीं आया। मैं रोज लगभग समस्त जनप्रतिनिधियों से इसकी जानकारी भी लेता हूं, जो हमारे नवयुवक जो हैं, जो समाज सेवा में हमेशा आगे रहे हैं, कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं भी हैं। और कल ही मैंने यहाँ के जिला रसद अधिकारी को एक चिट्ठी भी लिखी है कि क्यों सर क्रय विक्रय सहकारी समिति जो है वो खाद्यान्न वस्तुएं जो है उसका 1-2 दिन के अंदर ही कार्य शुरू करेगी। हम होम डिलीवरी, एक सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए, एक संक्रमण ना फैले ऐसी प्रक्रिया को अपनाते हुए हम होम डिलीवरी की व्यवस्थाएं हम करने को जा रहे हैं और शीघ्र ही उसका काम भी शुरू करेंगे। निश्चित रूप से ये सबसे बड़ी समस्या है इस समय की जरूरतमंदों तक जो खाद्य सामग्री है कैसे पहुंचे, और ये आपका अच्छा सुझाव भी है कि जो ग्रामीण जो सहकारी समितियां हैं वो एक अच्छा नेटवर्क साबित हो सकती है। एक हीरा राम जी बिजनारिया है, ये पूछ रहे हैं अभी भी राजस्थान के बाहर के लोग हैं, उनको 14 अप्रैल के बाद घर आने की व्यवस्था करें। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है, बार बार हमेशा ये उठता आया है सवाल कि कुछ लोग ऐसे हैं जो राजस्थान से बाहर फंसे हुए हैं या नागौर जिले से बाहर कहीं दूसरे जिलों में फंसे हुए हैं और वो आना चाहते हैं। तो इस बारे में हालांकि सरकार का जो मैसेज है वो यही है कि जो इस समय जहाँ है वहीं रहे, लेकिन फिर भी कई लोगों को कुछ दिक्कतें होती है। तो किस तरह से अपन उसका समाधान कर पा रहे हैं, या कोई? देखिए, मैं आपके इस राजस्थान पत्रिका के फेसबुक माध्यम से मैं सबको बताना चाहूँगा कि हमारे जो माननीय सांसद महोदय हनुमान जी बेनीवाल, उन्होंने बहुत प्रयास भी किए हैं। जो छात्र जो बाहर विदेशों में फंसे हुए थे उनको कईयों को लाने का प्रयास भी किया, लेकिन ये इतना बड़ा एक नेटवर्क था जिसमें पूर्ण रूप से हम सफल नहीं हो पाए। लेकिन मैं तो यही सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि हमें बासनी का जो सबसे पहले जो पॉजिटिव मिला, वो बासनी के अंदर कोई संक्रमण का खतरा पहले नहीं था। बॉम्बे से एक व्यक्ति अल्लाह बख्श नाम का जो वो यहाँ आया और उसके बाद इसने संक्रमण से 6-7 लोग अपने पारिवारिक लोगों को भी एक संक्रमण दे दिया। तो मैं तो ये निवेदन करूंगा भाइयों से कि ये हम सब के लिए बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी है और धैर्य और संयम की बहुत बड़ी घड़ी है। इसमें हम सबको मिलके धैर्य और संयम के साथ, वैसे तो मैं भी 300-400 किलोमीटर की हमेशा यात्रा करता था, लेकिन अब घर के अंदर बैठा हूँ। मैं घर से बाहर भी इसलिए नहीं निकलता कि मुझे लोग देखेंगे और हमें जो आदर्श मानते हैं लोग, वो भी बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। इसलिए मैं भी लॉकडाउन का पूरा निष्ठा से पालन कर रहा हूँ। तो मैं फेसबुक के माध्यम से सब मेरे भाइयों से ये निवेदन करूँगा कि हो सकता है थोड़ा बहुत कष्ट आप लोगों को हुआ हो और छोटा मोटा कष्ट हमको सबको और झेलना पड़ भी सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी महामारी है। ये मानव सभ्यता के ऊपर बहुत बड़ा खतरा जब मंडरा रहा है, तो हम सबका नैतिक कर्तव्य है कि हम सब मिलके और निश्चित रूप से इसके ऊपर सफलता पाएं। सहदेव राम जी हैं, ये कहीं से इन्होंने अपनी जगह का नाम स्पष्ट नहीं किया है, पूछ रहे हैं राशन कार्ड है सर जी, लेकिन उन लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। सहदेव जी, हम तभी आपके सवाल का जवाब दे पाएंगे जब आप ये बताइए कि कहाँ का मामला है। इसके अलावा एक कोमल शर्मा है, ये पूछ रहे हैं कि हम लोग मुंबई में फंसे हुए हैं, लॉकडाउन से पहले हमें निकालो। तो इसका जवाब विधायक जी ने आपको पहले दे दिया कि अभी जो जहाँ है वहीं रहे, सबसे बेहतर यही होगा। शिवजी राम कुमावत ये पूछ रहे हैं, हम लोग हल्द्वानी के हैं, करीब 53 लोगों की लिस्ट आज राजस्थान पत्रिका में छपी है, तो हमारी कोई व्यवस्था करवाई जाए ताकि हमारे घर वाले अन्य परेशान न हो। देखिए रुद्रेश जी, इसमें मैं थोड़ा सा कहना ही चाहूँगा कि जो भाई जहाँ हैं, अभी शायद आप लोगों को फेसबुक के माध्यम से लगभग सभी मित्रों ने देखा था कि नागौर जिले के कुछ पशुपालक जो हरियाणा के अंदर फंस गए थे, उन लोगों ने हमारे सांसद हनुमान जी को फ़ोन किया और हनुमान जी ने हरियाणा के सीएम, डिप्टी सीएम भाई दुष्यंत चौटाला जी को जब ट्वीट किया तो उन्होंने उनको खाद्य सामग्री भी उपलब्ध कराई और उसका वापस रेस्पॉन्स भी आया। इसलिए मैं तो हाथ जोड़ के सभी साथियों से निवेदन करता हूँ, आप जहाँ हैं वहाँ लॉकडाउन में रहें। हमने एक हमारे संयोजक महोदय ने
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की एक पूरी एक लिस्ट जारी की है फेसबुक के माध्यम से कि यदि कहीं भी आपको राशन से संबंधित या अन्य कोई असुविधा होती हो तो आप हमें बताएं। हम वहाँ के लोकल राजनेताओं से, वहाँ की स्वयंसेवी संस्थाओं से और वहाँ की सरकार से हम गुजारिश भी करेंगे और निश्चित रूप से वो सामग्री भी आप लोगों को वहाँ उपलब्ध कराएं। देखिए, थोड़े दिन की बात है और थोड़े दिन हमने लॉकडाउन का पूरा पालन कर लिया तो निश्चित रूप से एक दिन फिर वही चहचाहट वापस शुरू हो जाएगी। निश्चित रूप से भूरा राम जी चौधरी हैं, ये कह रहे हैं कि हम क्यों सर गए, और भूरा राम जी धातर वाले हैं, ये कह रहे हैं कि हम चेन्नई में हैं और सुरक्षित है, हमारी टेंशन मत लेना विधायक जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भूरा अच्छी राम बात जी है। जैसे लोगों के जो हौसला है, बिल्कुल, उस हौसले के बदौलत ही हम ऐसी महामारी से मुक्ति पा उम्मेद नागौरी है, अखासर पंचायत में कुछ नहीं मिला, ये इनका सवाल है। तो उम्मेद जी से तो हम उमेश जी से मैं यही निवेदन करूंगा कि आप मेरे नंबर लगभग खिंवसर विधानसभा के प्रत्येक नौजवान और प्रत्येक जनप्रतिनिधि के पास मेरे टेलीफोन है। आप फोन कीजिए। यदि कई बार 3-4 फोन रहते हैं तो कई बार जैसे फोन रिसीव नहीं हो पाता तो आप एक छोटा सा टेक्स्ट मैसेज डालिए, मैं वापस आप तक पहुंचने का हम प्रयास भी करेंगे। आप तक सारी राशन की सामग्री है वो भी पहुंचाने का हम भरसक प्रयास करेंगे। जेठाराम जी बेनीवाल हैं, कह रहे हैं कि सर दिव्यांग पेंशन बढ़ाने का परवाह करो। तो ये सरकार से मांग हम जरूर करेंगे कि जो भी समाज के अंतिम छोर पर बैठा जो तबका है उसको निश्चित रूप से न्याय मिलना चाहिए, इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। बेनीवाल जी, अब चल रहा है, आज पहला जो लॉकडाउन 21 दिन के लिए हुआ था वो 2 दिन बाद पूरे होने वाला है, और ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन जो है वो समाप्त होने की संभावना नहीं है, क्योंकि केस लगातार बढ़ रहे हैं पूरे प्रदेश में। तो आपको क्या लग रहा है किस तरह से अब ये जो आने वाला, क्योंकि 21 दिन का भीषण और बहुत कठिन समय हमारे देश के समाज के जिले के नागरिकों ने निकाला है, अब ये जो आने वाले 15 दिन है वो बड़े और भी मुश्किल होंगे, क्योंकि आर्थिक संसाधन है वो सब ठप पड़े हैं। तो किस तरह की व्यवस्थाएं प्रशासन को, क्या आपने कोई सुझाव इस तरह का दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक प्रशासन का नेटवर्क है वो पहुंच पाए, या कोई परेशानियां नहीं हो इस तरह के लोगों की? कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़रूरतमंद है, जिनके पास जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, जिनके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है और अभी उनके पास मदद नहीं पा रही हो, ऐसे कई लोग हो सकते हैं। मैं तो राजस्थान पत्रिका के इस फेसबुक प्लेटफॉर्म से यही निवेदन करूंगा। एक गाना जो हम बचपन में सुना करते थे कि जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का औरों के काम आना। यदि सक्षम लोग जहाँ भी गांव में शहर में बैठे हैं और वो यदि ये निश्चय कर लें कि निश्चित रूप से मेरा जन्म दूसरे व्यक्ति की मदद के लिए हुआ है, तो आर्थिक संसाधनों की कोई कमी नहीं रहेगी और खाद्य सामग्री की भी कोई कमी नहीं रहेगी और निश्चित रूप से हम कोरोना को हम मात देंगे मिलके। मैं अभी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा ये सारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं जो रात और दिन मेहनत करके और अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, पूरा परिवार से दूर बैठे हैं और ये लोग देश की सेवा कर रहे हैं। और इसमें मैं थोड़ा सा निवेदन ये करूँगा कि चिकित्सा कर्मी जो हैं वो तो जरूर संक्रमण के बारे में उनको ज्ञात भी है, क्या सिस्टम होता है उसके बारे में ज्ञात है, लेकिन पुलिस और अन्य जो विभाग है जो रात और दिन इस कोरोना को हराने के लिए सड़कों पे खड़े हैं, इन लोगों को भी संक्रमण से कैसे बचें इसके लिए अच्छी एक प्लानिंग सरकार को बनानी चाहिए। इनकी इम्यूनिटी कैसे कायम रहे, इनको क्या क्या मास्क और ये सैनिटाइजर वगैरह समय पे उपलब्ध हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस देखिए ये जो कोरोना की जो बीमारी है ये निश्चित रूप से आने वाले समय में पूरा परिदृश्य बदलेगा। एक मानव के अंदर जो एक भावना है वो भी बहुत बड़ी चेंज हुई। आप देख रहे हैं टीवी के माध्यम से भी, जब टीवी का चैनल खोलते हैं तो वही रामायण और वही शक्तिमान और वापस शुरू हो गए, वो जो फिल्मी जो बातें थी, डायलॉग थे वो खत्म हो गए। इसका मतलब मानव वापस मानवता की ओर तेजी से बढ़ रहा है और निश्चित रूप से एक अच्छे परिणाम जो है, सुखद परिणाम जो है वो भारत में निकल के आएंगे। नरेश मिस्त्री हैं आचीना से, कह रहे हैं कि नए राशन कार्ड हैं लेकिन गेहूं नहीं मिल रहा, तो इनकी किस तरह से हम देखिए, हम डीएसओ साहब से इसके बारे में बात भी करेंगे, लेकिन जो खाद्य सुरक्षा के अंदर जो जुड़े हुए नहीं थे उसमें कई जगह ये प्रॉब्लम आ रही है। हमने बात पहले भी की है और निश्चित रूप से हम इस समस्या को आज यहाँ जो प्रशासनिक जो अधिकारियों के साथ मिलकर और इसको कैसे सोल्व करें इसके बारे में विचार करेंगे। ये जोधपुर से हैं श्यामलाल प्रजापति, पूछ रहे हैं कि जोधपुर में नर्सिंग छात्रों को कुछ सुविधाएं नहीं मिल रही, जहाँ सुविधाएं नहीं मिल रही और वो घर घर सर्वे कर रहे हैं, उनकी मदद करें। देखिए रुद्रेश जी, हमने तो पहले ही सरकार से मांग की थी
कि नर्सिंग जो कर रहे हैं या जो ट्यूटर हैं जिनको इस व्यवस्था के बारे में ज़्यादा वो इस व्यवस्था में अभी ढले नहीं है, तो इनकी बजाय जो नर्सिंग कर्मी 2013 की भर्ती का हो, 2018 की भर्ती में जो लोग पीछे छूट गए थे, सरकार को तुरंत उन लोगों को इसके साथ अटैच करना चाहिए, उनको भर्ती करो इसके अंदर। और उसमें भी इनका 50 लाख रुपए का जो एक बीमा जो अन्य कर्मचारियों के लिए किया है, निश्चित रूप से, क्योंकि सबसे बड़ा रोल जो है इसके अंदर अदा करेंगे वो चिकित्सा कर्मी करेंगे। और मैं तो हमेशा इस पक्ष में रहा हूँ कि प्राथमिक स्वास्थ्य और प्राथमिक शिक्षा जब मजबूत होगी तभी हमारी इम्यूनिटी से लेके और सारी जो बीमारियों से लड़ने का हम मादा पैदा कर पाएंगे। पेमा राम जी हैं, ये पूछ रहे हैं, सरपंच हैं बेराथल के, किसान के लिए मंडी चालू करो। निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या इस समय ये आ रही है कि फसलों की कटाई का समय है और फसल की जब कटाई हो जाएगी तो उसको बेचा कैसे जाएगा, क्योंकि पैसे की आवश्यकता है इस समय किसानों को। तो इसके लिए क्या प्रयास सरकार किस तरह? देखिए, मंडी का कल ही बात हुई थी। मंडी के लिए इन्होंने कोई 2 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं, किसान उस पर अपना पंजीकरण कराएं, उसके बाद यहाँ से टेलीफोन करके वो बुलाएंगे। और उसके अलावा अभी 1 तारीख से एमएसपी की जो समर्थन मूल्य पे खरीद भी जो क्रय विक्रय सहकारी संस्थाओं के माध्यम से होगी। तो निश्चित रूप से ये जो बात पेमा राम जी ने कही है उसके ऊपर और गौर करके आज हम बड़े प्रशासनिक अधिकारियों से बात करके और कोई न कोई रास्ता निकलवाएंगे। राजकमल गर्ग है माड़पुरा गांव से, कह रहे हैं कि माड़पुरा में कम से कम 100 केस ऐसे हैं जो राशन कार्ड है, जिनका राशन कार्ड है और गेहूं नहीं मिलता है। तो ये तो वही सवाल है, लेकिन इसमें हम प्रयास करें निश्चित रूप से राजकमल जी, आपको पूरा हम भरोसा दिला रहे हैं, जल्दी आजकल में इसके लिए कोई न कोई ठोस कार्य व्यवस्था बनाई जाएगी। तो ये थे विधायक नारायण बेनीवाल जो हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दे रहे थे। ये बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने इस कोरोना के लॉकडाउन के चलते किस तरह से वो अपने क्षेत्र की जनता से रूबरू हो रहे हैं, किस तरह से जनता की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। इसी तरह की जानकारियों के लिए, इसी तरह से अन्य जनप्रतिनिधियों से फेसबुक लाइव पर जुड़ने के लिए आप हमारे साथ पत्रिका के साथ बने रहिए। राजस्थान पत्रिका नागौर के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और जुड़े रहिए इस फेसबुक पेज के साथ। लगातार जिले की जो ताज़ा तरीन खबरें हैं, जो 100% सही खबरें हैं, वो आप तक पहुंचती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।